इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल केमिकल रिएक्शन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक, तो और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें से बिजली का उत्पादन कैसे होता है। ठीक, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सेल से बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल केमिकल रिएक्शन। तो सेल केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस मीन्स जो स्वतः उत्पादित करता है, करंट का फ्लो स्वतः होता है, वह क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और जिसमें स्वतः नहीं होता है, जिसको बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाती है, वह क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस में गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो है वो निगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है उसमें गिब्स फ्री एनर्जी का मान पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या चीज़ है। ठीक, तो गिब्स फ्री एनर्जी वह होता है अभिक्रिया में कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है। ठीक, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुल ऊर्जा में से अन्य ऊर्जा को घटा देंगे। माना कि हमारे पास कुल ऊर्जा कितना है, 200 वोल्ट है, उसमें से हम लोग अन्य ऊर्जा को 100 वोल्ट को घटा देंगे, तो हम लोग के पास कितना ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा मिलेगा वह क्या कहलाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में, जैसे अभिक्रिया हो रही है, ठीक, शुरुआती दौर में जितनी एनर्जी है, माना कि हम लोग 200 वोल्ट लिए हैं और अंतिम एनर्जी कितना हो गया, 100 वोल्ट हुआ, तो उस अभिक्रिया में जितनी एनर्जी खर्च हुआ, आवश्यक एनर्जी हुआ, मतलब खर्च हुआ, वह क्या कहलाता है, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या, उसमें एनर्जी का उत्पादन कैसे होता है, वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम लोग इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल और गैल्वेनिक सेल होता क्या चीज़। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल जो है केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इसमें डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और गैल्वेनिक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें डेल्टा जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, वहाँ ये पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, तो इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो की थी गैल्वेनिक और वोल्टाई नाम के दो ब्रदर्स थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इन्होंने दो प्रयोग किया था, पहले प्रयोग में असफल रहे और दूसरे प्रयोग में इन्होंने अपनी सफलता हासिल की। तो पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि दो बीकर लिया, एक बीकर में जिंक सल्फेट का और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ठीक, तो जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया उसमें जिंक की रॉड, और जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया उसमें कॉपर की रॉड डाली, और इन दोनों रॉड को आपस में जोड़ दिया और एक बल्ब लगा दिया। तो इन्होंने देखा कि इधर क्या जिंक जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन देता है और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। जो इलेक्ट्रॉन लिया Cu2+ इलेक्ट्रॉन लिया तो वहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और Zn जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ होता है ओवरऑल होता क्या है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, तो जब दो इलेक्ट्रॉन दिया तो कैथोड ग्रहण किया तो बल्ब झट से जला, लेकिन बल्ब एक बार जल के बुझ गया, मतलब बंद हो गया। तो इनमें एक कमियां रह गई कि बल्ब लगातार नहीं जल पाया, तो इन्होंने इस कमियां को पूरा करने के लिए दूसरा प्रयोग किया। तो दूसरा प्रयोग किया तो वे अपने दूसरे प्रयोग में सफल हो गए,
अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, दूसरा प्रयोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और, ये जो है ऑक्सीडेशन जो है और रिडक्शन जो है दोनों हाफ हाफ होते हैं, दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन भी क्या होता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ हो तो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दूसरे प्रयोग को देखते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टाइक के दूसरे प्रयोग को देखते हैं। तो इन्होंने पहले प्रयोग के जैसे ही लिया, 2 बीकर लिया और एक में जिंक सल्फेट एक में कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की रॉड और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड डाली। इन्होंने देखा कि यहाँ पे होता ये है कि जिंक जो है, जिंक की रॉड पिघल के विलयन में आती है, जिससे कि यहाँ पे जिंक प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। और इन्होंने यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट के विलयन में देखा कि सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे माइनस चार्ज मतलब माइनस निगेटिव चार्ज की वृद्धि, नेगेटिव चार्ज का सांद्रता बढ़ते जाता है। यहाँ पे प्लस जिंक प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। इन्होंने इन दोनों की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या लगाया, एक साल्ट ब्रिज लगाया, ताकि करेंट का फ्लो लगातार होते रहे, ठीक, लगातार होते रहे। इसके लिए इन्होंने साल्ट ब्रिज लगाया, जो कि साल्ट ब्रिज क्या होता है कि एक यह यू आकार की एक नली होता है, जिसमें अगर विलयन युक्त KCl NO2 आदि को भर दिया जाता है, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे और करंट का फ्लो लगातार होते रहे। इस प्रकार इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में अपना दूसरा प्रयोग सफल हुआ और इन्होंने करंट का उत्पादन किया।